हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान जिंक के शेयर में एक बड़ी रफ्तार हमने देखी। उसके बाद जब इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि हर बार एक्सपेक्टेड होता है कि भैया हिंदुस्तान जिंक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7 रुपये का किया। हालांकि देखने में तो 7 रुपये का भी काफ़ी बड़ा होता है डिविडेंड, लेकिन वो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता ये उनके लिए नहीं होता है। तो जैसे ही डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई, एक प्रॉफिट टेकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि अभी हाल फिलहाल में चल क्या रहा है और गवर्नमेंट भी जो भैया अपनी स्टेक है उसको बेचने की कोशिश करने वाली है आने वाले दौर में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है ये 330 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पहले एक बड़ी रफ्तार थी। जब अनाउंसमेंट हुई थी कि भैया डिविडेंड मिलने वाला है तो 305 रुपये से ऐसी तेज़ी बनी कि 340 पे चला गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि 7 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है तो एक झटके में 340 से 327 रुपये पर शेयर आ गया। बाद में थोड़ा सा अटेम्प्ट करा, लेकिन फिर से आप अब ये गिरावट दिखा ज़रूर रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 12% की तेज़ी है, लेकिन अगर इसमें हम डिविडेंड को भी काउंट करेंगे तो भैया पैसा अच्छा खासा इसने बना कर दिया है। क्योंकि अगर हम इसी साल की बात करें, 2023 की बात करने की कोशिश करें, तो पहले इसने 13 रुपये का पे किया था डिविडेंड, फिर 26 रुपये का पे किया था। और इससे पहले पिछले साल भी काफ़ी पे कर चुका है ये। तो अच्छा डिविडेंड पे आउट यहाँ पर हुआ ज़रूर है। और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर, जो कि सरकार ने पहले ही, अगर आप देखो तो फरवरी महीने का ये आर्टिकल है जहाँ पर गवर्नमेंट टू सेल सम स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक बाय नेक्स्ट मंथ, तब ये कहा गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हिंदुस्तान जिंक, और ये फरवरी का आर्टिकल था, आप देखिए यहाँ पर 2 फरवरी। लेकिन बाद में हुआ क्या कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में ना एक बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। उसकी वजह ये थी कि वेदांता चाहता था कि वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दिया जाए $3 बिलियन में। लेकिन सरकार ने मना किया, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी यहाँ पर हिस्सेदारी है, तो सरकार ने ये डील नहीं होने दी। और जिसको लेकर वेदांता के चेयरमैन की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए थे जो कि हिंदुस्तान जिंक के लिए पॉजिटिव नहीं थे। उनका ये कहना था कि अगर ये डील नहीं हुई तो भैया हिंदुस्तान जिंक में कुछ नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, मतलब गिरता जाएगा शेयर प्राइस, वैसा उनका स्टेटमेंट आया था कुछ, जिसके चलते गवर्नमेंट भी खुश नहीं था और शेयर में गिरावट भी थी। और इसलिए गवर्नमेंट, भैया देखो, सरकार तभी बेचेगा जब उनको अच्छा भाव मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब शेयर डिक्लाइन मोड में था तो गवर्नमेंट क्यों ही बेचने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी वापस से खबर आना शुरू हो चुकी है कि गवर्नमेंट लाइकली टू ऑफलोड ओनली 5 to 6% इन हिंदुस्तान जिंक वाया OFS, ये और इन फाइनेंशियल 2024 में। अभी तक डेट पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी अभी भी बेचने वाली है। 5 से 6% का ही स्टेक बेचने वाली है, जबकि गवर्नमेंट के पास 29% की हिस्सेदारी है यहाँ पर। और एक्चुअली में ये खबर जो है वो वेदांता के लिए उतनी अच्छी नहीं है, अनिल अग्रवाल जी के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भैया पूरी तरीके से यहाँ से एग्जिट करे, बहुत बड़ा स्टेक बेचे, ताकि जो कंट्रोलिंग स्टेक है, मतलब ये है कि वो अपने जो डिसीजंस है वो अपनी तरीके से ले पाए। अगर कल को मान लीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट कर जाती है, अपनी होल्डिंग बेच देती है 29% जितनी कुछ है, तो फिर यहाँ पर जो मेन डिसीजन पावर होगा, मेकिंग पावर होगा, वो सीधा जाएगा वेदांता के पास, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फिर उस तरीके से अपने डिसीजन ले पाएगा। तो वेदांता चाहता है, अनिल अग्रवाल चाहते हैं कि भैया जल्द से जल्द सरकार अपनी होल्डिंग बेचे। और उन्होंने सरकार को बोला भी था कि भैया आपने प्रॉमिस किया था अपनी होल्डिंग बेचने के लिए, आप बेच क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ओनली 5 to 6% मे बी सोल्ड इन द फर्स्ट OFS ट्रांजेस। तो यहाँ पर देखो, पहला OFS लेकर आएंगे जिसमें से 5 से 6% का ही बेचेंगे, और तकरीबन 10,000 करोड़ कुछ रुपए जो है वो इससे जुटाने का प्लान है। अब गवर्नमेंट के पास 29.50% का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में। द यूनियन कैबिनेट हैड गिवन अप्रूवल इन 2022 टू सेल द गवर्नमेंट एंटायर स्टेक। गवर्नमेंट विल गेट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ ऑन सेल ऑफ इज एंटायर स्टेक। मतलब सरकार अपनी सारी की सारी होल्डिंग बेच देती है अभी एग्जिस्टिंग के तरीके से, तो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए उनको मिल सकते हैं। नॉट ऑल इन्वेस्टर आर विलिंग टू बाई स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक, देयर मे नॉट बी मैनी टेकर्स। They feel the feelers that the government got during the roadshow earlier indicate the institutional investors were not interested in Hindustan Zinc with Vedanta Limited as a promoter. Ultimately, transaction advisor will decide to quantum stake. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये भी है कि वेदांता के पास होल्डिंग जो है वो 64.92% की है।
हिंदुस्तान जिंक में, वही यहाँ पर मेन प्रमोटर है। और सरकार बहुत सारी होल्डिंग बेचना चाहेगी तो शायद उनको इतने सारे बिडर्स मिलेंगे नहीं, ये उनका कहना है यहाँ पर, क्योंकि वेदांता यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है तो काफ़ी लोग इंटरेस्ट शायद नहीं दिखाएंगे, ये कहना है उनका। और इसीलिए ये एक साथ नहीं बेचेंगे, ये धीरे धीरे बेचेंगे। अभी से 5 से 6% का ही जो होल्ड है उसको बेचने का प्लान शायद ये कर सकते हैं। और ये मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। यहाँ पर बात करें जो डिविडेंड भी इन्होंने पे किया था और जिससे वेदांता को 1920 करोड़ रुपए मिलने वाले, 7 रुपये का जो डिविडेंड है यहाँ पर जो पे करने वाले हैं ये, उसमें अगर आप टोटल अमाउंट की बात करें तो तकरीबन 2,955 करोड़ रुपए के आसपास का पे आउट होने वाला है, जिनमें से वेदांता के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, तकरीबन 64.92%। तो वेदांता को यहाँ पर 1,920 करोड़ के आसपास कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट को भी भैया डिविडेंड के तौर पर बहुत सारा अमाउंट मिलने वाला है यहाँ पर। वेदांत और हिंदुस्तान जिंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मार्केट कैप इसका 1,40,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, ये अच्छी बात है, ठीक है, कर्जा नहीं है इनके ऊपर ज़्यादा। करंट रेशियो भी इनका अच्छा है। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड की तो भैया भारी भरकम पे करता है ये डिविडेंड। और जहाँ तक 13 रुपये का पहले पे किया था, फिर 26 का पे किया था, अब 7 रुपये का पे करेगा। तो यहाँ पर कल यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी हिंदुस्तान जिंक के शेयर में, क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट थी वो 15 जुलाई की थी, ठीक है, 15 जुलाई की रिकॉर्ड डेट थी और वो था सैटरडे। आज हो गया संडे। कल जब बाजार खुलेगा तो जो 7 रुपये की जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल सकती है। 7-8 रुपये की गिरावट शायद आपको कल हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेगी। तो कल शेयर गिर सकता है, क्योंकि अभी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप अभी खरीदारी करते हो हिंदुस्तान जिंक में तो आप एलिजिबल नहीं हो उस डिविडेंड के लिए। और जिनके पास था 14 तक उनको मिलेगा, भले ही वो कल शेयर बेच के क्यों ना निकल जाए, उनको डिविडेंड मिलेगा। तो यही वजह होती है कि लोग बेचते हैं। जो रिकॉर्ड डेट होती है उसके बाद एक गिरावट हमें देखने को मिलती है शेयर में, जितना डिविडेंड पे आउट हुआ है उतनी। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की तो इनके रेवेन्यू 8,500 करोड़ के आसपास के रहे हैं। इनके जो प्रॉफिट है वो 2,500 करोड़ के आसपास रहे हैं। और देखो यार बहुत सारा डिविडेंड ये पे आउट कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारा पे कर चुके, जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा का डिविडेंड पे कर दिया इन्होंने। तो भैया अब इनको ज़्यादा रेवेन्यू कमा कर दिखाना पड़ेगा। अब इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर नज़र रहेगी कि कैसे नतीजे आते हैं इनके ऊपर, और वो अच्छे आने चाहिए। अगर अच्छे नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी इन्हें, क्योंकि इतना सारा कैश फ्लो निकाल लिया इन्होंने कंपनी में से, तो पैसा होना भी तो चाहिए, पैसा कमाना भी तो चाहिए इनको। तो वो देखने होंगे कि इनके जो नंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 64.92% की होल्डिंग है। वेदांता प्रमोटर और सब कुछ बेच बाज के बैठे। मैंने पहले भी कहा था कि मार्च में अगर आप देखो तो 87.59% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी थी। अभी सब कुछ गिरवी हो चुका है, क्योंकि इन्होंने और शेयर्स बेचे थे वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के, और बाजार से पैसा उठाया था अपने डेट को चुकाने के लिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सब कुछ गिरवी हो चुका है यहाँ पर। और पब्लिक जो है उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी बेची है, 1.79% से पब्लिक अब आ चुके हैं 1.77 पर आ चुके हैं। एफआईएल्स की बात करें तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी है, 0.80 से 0.81 पर आए हैं। टोटल डीआईएल्स की बात करें तो ठीक ठाक है, जितने थे वहीं के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट भी वहीं पर देखने को मिले। हालांकि म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच रहे हैं। ये 0.12 थी, फिर 0.06 रही, फिर 0.04 रही। तो लगातार बिकवाली म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर चल रही है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रमोटर और गवर्नमेंट यही बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं, वरना बाजार में इसके हिंदुस्तान जिंक के शेयर है ही नहीं। कल को अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट अपनी क्वांटिटी को कम करती है ना, तो फिर देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन, क्या सिनारियो जनरेट होता है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा हिंदुस्तान जिंक में कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे यहाँ पर। और गवर्नमेंट अगर अपना ओएफएस लेकर आती है तो हमेशा वो डिस्काउंट प्राइस पे लेकर आती है, तकरीबन 6-7% का डिस्काउंट प्राइस लेकर आएगी ये। तो यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर। हिंदुस्तान जिंक में अप्स एंड डाउन्स वाला गेम है, अगर तेज़ी आई है वापस गिरेगा ये, और कल को यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि डिविडेंड जो पे आउट हुआ है वो एडजस्ट होता आपको नज़र भी आएगा। और तो हिंदुस्तान जिंक अभी के लिए मैं वेट करने की सलाह दूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं, अपडेटेड पोर्टफोलियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का।
और काफ़ी सारे शेयर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा भी उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।